Hello everyone, welcome to my YouTube channel Radiology Diva. This is my first video and I am excited to start this journey with you all. आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे जो हर रेडियोलॉजी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। समझते हैं एक्सरे की प्रॉपर्टी और जानते हैं कि मेडिकल इमेजिंग में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे इज़ द एक्सरे आर इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनविजिबल वर्ड यूज़ क्यों किया गया है एक्सरे के लिए, वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो ह्यूमन आई की डिटेक्टेड विजिबल लाइट कैपेसिटी होती है वो 400 to 700 नैनोमीटर होती है और जो एक्सरेज की वेवलेंथ होती है वो 0.01 to 10 नैनोमीटर होती है। क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन आई डिटेक्टेड कैपेबिलिटी, इसलिए एक्सरेज इनविजिबल होती हैं नेचर में। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे इज एक्सरे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि एक्सरे जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे इज द एक्सरे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सरे पर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि एक्सरे न्यूट्रल होती है नेचर में। इस पर ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं होती है और स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रैवल करती रहती है। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे इज द एक्सरेज पेनिट्रेट सब्सटेंस दैट आर ओपेक टू विजिबल। इसका मतलब है एक्सरे ऐसे सब्सटेंस को भी पेनिट्रेट कर पाते हैं जो कि ओपेक होते हैं विजिबल लाइट के लिए। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये समझाया जा रहा है कि जो विजिबल लाइट है वो हाई डेंसिटी मटेरियल को ईजिली पास नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है, अगर हम ह्यूमन बॉडी के थ्रू विजिबल लाइट को पास करते हैं तो वो पास नहीं हो पाती है, ठीक है। वहीं अगर हम एक्सरेज को ह्यूमन बॉडी के थ्रू पास करें तो वो इजीली पास हो जाती है सॉफ्ट टिश्यूज़ और बोन्स के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए जो है एक्सरे पेनिट्रेट कर जाते हैं उन सब्सटेंस को जो कि ओपेक होते हैं विजिबल लाइट के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सरे हैव नो मास एंड नो इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब है एक्सरे का ना तो कोई मास होता है ना ही कोई इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। एक्सरे एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बनती है जिसको हम फोटोन कह रहे हैं। इन फोटोन का ना तो कोई रेस्ट मास होता है और ना ही कोई इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। समझते हैं एक्सरे की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। एक्सरे प्रोड्यूसेस आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन इन मैटर। यहाँ पे आयनाइजेशन और एक्साइटेशन का मतलब क्या है इसको ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। एक्सरे जब किसी मैटर या बॉडी के एटम से टकराती है तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाता है, इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। सेकंड, अगर एनर्जी एक्सरेज की एनर्जी थोड़ी कम हुई तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालता, सिर्फ वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम एक्साइटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट अपनी सीट पर बैठा है, ठीक है, हमने उसको बहुत तेज़ धक्का लगाया तो अपनी सीट से नीचे गिर जाएगा, यानी कि उसने अपनी सीट छोड़ दी है। सेम ऐसी इलेक्ट्रॉन ने अपना एटम छोड़ दिया है और वो बाहर निकल गया है, तो ये हो गया आयनाइजेशन। और सेकंड, हमने धक्का थोड़ा उसको धीरे लगाया तो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि एक्साइट हो जाएगा, यानी कि हाई एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्साइटेशन। बस इतना याद रखिए कि आयनाइजेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल चुका है, एक्साइटेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही है लेकिन हाई एनर्जी लेवल पर पहुंच गया है, ठीक है। तो यही है आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सरे कैन कॉज द फ्लोरोसेंस इन मटेरियल। इसका मतलब है कि जब एक्सरे किसी स्पेशल फ्लोरोसेंट मटेरियल वाली स्क्रीन से टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी उस मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब क्या होगा, ये जो मटेरियल है इस एनर्जी को विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देता है, इसी प्रोसेस को हम फ्लोरोसेंस कहते हैं, ठीक है। तो एक्सरे फ्लोरोसेंस कॉज करता है मटेरियल में। चलिए समझते हैं एक्सरे की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। एक्सरे अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म एंड डिजिटल डिटेक्टर। इसका मतलब है कि एक्सरे अफेक्ट करती है फोटोग्राफिक फिल्म को और डिजिटल डिटेक्टर को। जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है कि एक्सरेज निकल रही हैं एक्सरे ट्यूब से, ठीक है। जब वो एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकलती हैं तो वो बॉडी के थ्रू इंटरेक्ट करती है, बॉडी के थ्रू पास होकर के फोटोग्राफिक फिल्म से इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। जब वो फोटोग्राफिक फिल्म से इंटरेक्ट करती है तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है फोटोग्राफिक फिल्म को, जिसकी वजह से विजिबल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यही है एक्सरे की प्रॉपर्टी कि एक्सरे अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म। आइए अगली प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। एक्सरे कैन प्रोड्यूसेस अ बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन लिविंग टिश्यू। इसका मतलब है कि एक्सरे बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है लिविंग टिश्यू में। जब एक्सरे बॉडी के टिश्यू से इंटरेक्ट करती है तो जो टिश्यू के एटम हैं उनको आयनाइज कर सकती है। इससे सेल के इंपॉर्टेंट पार्ट स्पेशली डीएनए डैमेज हो सकता है। अगर डीएनए डैमेज कम है तो सेल इसे रिपेयर कर लेता है ऑटोमेटिकली खुद से, ठीक है। लेकिन अगर डीएनए डैमेज बहुत ज़्यादा है तो वो सेल के फंक्शन को अफेक्ट कर सकती है और सेल की डेथ भी हो सकती है। इसी वजह से एक्सरे के इफेक्ट जो है डोज पे डिपेंड
डिपेंड करते हैं, ठीक है। लो डोज अगर होगी एक्सरे की तो वो डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, जबकि अगर हायर डोज होगी तो हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकती है, जैसे कि स्किन डैमेज हो सकती है, ठीक है, रेड बर्न कॉज कर सकती है, हेयर फॉल, सेल डेथ हो सकती है, डीएनए डैमेज भी हो सकता है, लाइक म्यूटेशन कॉज हो सकती है डीएनए में, ठीक है, और समटाइम्स कैंसर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं।